वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज अब हम देखते हैं प्लेन्स। प्लेन्स को हम इस वीडियो में देखेंगे और इसी वीडियो में हम खत्म करेंगे। ठीक है गाइज, तो बिना किसी देरी के हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो ये देखो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी, तो ये हमारी फॉर्म होती है, इसे हम बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म। ये हमारी होती है कार्टेशियन फॉर्म। ये एक प्लेन है और इसमें ये एन नॉर्मल है हमारे पास, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। तो ये हमारे कौन से हो गई कार्टेशियन फॉर्म। ये डी क्या हो गया, इसमें डिस्टेंस हो गया। ठीक है, ये डायरेक्शन रेशियोज ए बी सी इसके डायरेक्शन रेशियोज हो गए। ठीक है, तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल ऑफ प्लेन ए बी सी क्या होता है, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू डी। डी क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से डिस्टेंस जो होता है वो डी होता है। तो आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू डी। एन क्या है, एक हमारा नॉर्मल वेक्टर, नॉर्मल वेक्टर क्या है, ए आई जे कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप इक्वल टू डी, हमने ये लिख दिया। ठीक है गाइज, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो नॉर्मल वेक्टर इक्वल टू ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप इज ए वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन। ये एक वेक्टर है जो कि नॉर्मल है किसके, प्लेन के। ठीक है, अब ये देखो इक्वेशन ऑफ प्लेन, प्लेन की इक्वेशन क्या है, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू डी वन। आर वेक्टर डॉट एन वन वेक्टर मतलब पहली लाइन की इक्वेशन लिखी, ठीक है, वो इक्वल टू डी वन आ गया, मतलब डिस्टेंस फ्रॉम किसका, ओरिजिन। ठीक है, दूसरी लाइन की इक्वेशन लिखी है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। और फिर हम अगर को एंगल लिखना है किसका, एंगल लिखना है एंगल थीटा बिटवीन गिवन लाइन, मतलब गिवन इसके बीच में ये जो दो आए हैं डी वन डी टू, इसके बीच में लिखना है। तो cos थीटा इक्वल टू एन वन डॉट एन टू, मतलब जो हमारा एन वन वैक्टर है और एन टू वैक्टर है दोनों का डॉट अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एन वन और मैग्नीट्यूड ऑफ एन टू, फिर पूरे का मैग्नीट्यूड। तो ये क्या हो जाएगा, तो प्लेन्स आर परपेंडिकुलर इफ, प्लेन्स परपेंडिकुलर होंगे यदि एन वन डॉट एन टू इक्वल टू जीरो आ रहा है। ठीक है, प्लेन्स आर पैरेलल और इफ एन वन इज ए कोलिनियर टू एन टू, यदि एन वन एन टू के कोलिनियर है तो प्लेन्स जो होंगे वो हमारे कौन से होंगे, पैरेलल होंगे। ठीक है, यदि हमारा एन वन डॉट एन टू इक्वल टू जीरो आ रहा है तो प्लेन्स क्या है, हमारे परपेंडिकुलर है। यदि एन वन डॉट वो एन वन हमारा क्या आ रहा है, कोलिनियर है एन वन किसके, एन टू के, तो हमारा प्लेन्स जो है वो पैरेलल है। और देखो दैट इज के वन के एन वन वेक्टर इक्वल टू एन टू वेक्टर फॉर सेम के, मतलब सेम के लिए हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, कि के टाइम्स ऑफ एन वन वेक्टर इक्वल टू एन टू फॉर सेम के। ओके गाइस, तो आप देखो, तो ठीक है, इक्वेशन ऑफ प्लेन, प्लेन की इक्वेशन क्या है, यदि हमारे पास एक हमारे पास एन वन वेक्टर दे रखा है, एक दूसरा हमारे पास एन टू वेक्टर दे रखा है, तो एंगल निकालना है हमारे को इनके बीच में। तो cos थीटा इक्वल टू ए वन ए टू, इन दोनों का बीच का प्रोडक्ट, इन दोनों के बीच का प्रोडक्ट, इन दोनों का बीच का प्रोडक्ट अपॉन अंडर रूट ऑफ, ये हमने पहले भी फॉर्मूला देखा है, हमने किस में देखा है, जो हमने अभी देखा था इससे पहले 3D वाला लेक्चर, उसमें था ये। ठीक है, तो उसमें था, तो इसमें यही हमारा सेम रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो प्लेन्स आर परपेंडिकुलर, प्लेन्स परपेंडिकुलर है तो इन तीनों का जो प्रोडक्ट है हमारे पास वो हमारा इक्वल टू जीरो आएगा। और ये क्या है, प्लेन्स आर प्रोपोर्शनल है, तो हमारे पास प्रोपोर्शनल या पैरेलल है, तो हमारे पास ए वन अपॉन ए टू इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू आएगा। एक दूसरे के सारे क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल्स आर प्रोपोर्शनल, जो डायरेक्शन रेशियोज होंगे नॉर्मल के वो क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे एक दूसरे के। ठीक है, अब ये देखो, अब ये क्या है, प्लेन्स हैज फोर फॉर्म्स, प्लेन की चार फॉर्म होती है, कौन कौन सी होती है, नॉर्मल इक्वेशन ऑफ प्लेन, दूसरी कौन सी होती है, व्हेन प्लेन्स के पासिंग पॉइंट एंड लाइन गिवन हो। ठीक है, फिर तीसरी होती है हमारे पास जब पोजीशन वेक्टर दिए हो और नॉर्मल वेक्टर एन दिया हो। ठीक है, चौथी होती है हमारे पास प्लेन पासिंग थ्रू थ्री कोलिनियर पॉइंट, नॉन कोलिनियर पॉइंट। ठीक है, तो वन बाय वन हम सबको देखते हैं। सबसे पहले क्या है हमारे पास, नॉर्मल इक्वेशन ऑफ प्लेन, नॉर्मल इक्वेशन ऑफ प्लेन मतलब हमारे को नॉर्मल दिए हुए हैं, आर वेक्टर डॉट एन का यूनिट वेक्टर इक्वल टू डी। तो हमारे पास आर वेक्टर डॉट क्या आ गया, ये एन क्या है हमारे पास नॉर्मल आ गए एन एल वन एल ऑफ आई कैप प्लस एम ऑफ जे कैप प्लस एन ऑफ के कैप इज ए यूनिट वेक्टर। ये एक यूनिट वेक्टर है, मैंने आपको जैसे कि बताया, परपेंडिकुलर है जो कि प्लेन के। ठीक है, तो डी क्या हो गया, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन हो गया। ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म कैसे लिखेंगे हम, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू डी, वेयर एल एम एन क्या है हमारे पास, डायरेक्शन कोसाइंस है किसके, नॉर्मल्स के ऑफ प्लेन। ठीक है, डी क्या है हमारे पास, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन है। ठीक है, तो ये पहली फॉर्म ये हो गई। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि पहली फॉर्म में कुछ नहीं है, हमारे को एन से मतलब करना है। एन मतलब क्या है हमारे पास, नॉर्मल वेक्टर है, नॉर्मल वेक्टर में एल एक्स एल वाई एल जेड
एल एक्स एम वाई एन जेड इक्वल टू डी आ रहा है, तो ये हमारे पास क्या है, डायरेक्शन रेशियोज हो गए हमारे पास, डायरेक्शन कोसाइंस एल एम एन। ठीक है, और यहाँ पर डायरेक्शन रेशियोज जो होंगे वो हमारे पास एल एम एन हो जाएंगे। ठीक है, जो कि क्या है, यूनिट वेक्टर है, जो कि परपेंडिकुलर है हमारे किसके, प्लेन्स के। ठीक है, अब देखो व्हेन प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट एंड लाइन गिवन, मतलब एक पॉइंट से पास कर रहा है और हमारे को लाइन गिवन है, देखो ये जैसे पॉइंट से पास कर रहा है और हमारे पास लाइन गिवन है, ये वाली लाइन गिवन है, ये पॉइंट पासिंग पॉइंट गिवन है। तो हमारे को क्या लिखना है, हमारे को बस ये लिखना है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, ये हमारे को पॉइंट से डिस्टेंस दे रखा है x0 y0 z0। ठीक है, और ये हमारे को इक्वल टू डी के दे रखा है, तो ये हमारा हो गया a ऑफ x0, a ऑफ x0, b ऑफ y0, c ऑफ z0 माइनस डी, जितना डिस्टेंस है, अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये डायरेक्ट इसका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब ये देखो थर्ड पॉइंट, जब पोजीशन वेक्टर दिए हो हमारे पास और क्या नॉर्मल वेक्टर दिए हो हमारे पास, तो हमारे को क्या करना है, तो पोजीशन वेक्टर दिया है तो पोजीशन को माइनस कर दो, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ठीक है, पोजीशन दे रखा है तो पोजीशन को माइनस करेंगे ना, और क्या करेंगे, हम पोजीशन को माइनस करेंगे इनटू एन वेक्टर, हमारे पास जो नॉर्मल वेक्टर था वो पहले से चला आ रहा है, इक्वल टू जीरो। तो ए वेक्टर क्या है हमारे पास, एक्स जीरो आई कैप प्लस वाई जीरो जे कैप प्लस जेड जीरो के कैप इज ए पोजीशन वेक्टर। ठीक है, ये मैंने आपको बता ही दिया। और नॉर्मल वेक्टर जो है वो उसकी मल्टीप्लाई कर दो, इसमें और कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, बस ये भी हो गया। ठीक है, अब इसमें कार्टेशियन फॉर्म जो लिखनी है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड लिख रहे थे हम, जब इसमें हमारे को एक पॉइंट दे रखा है हमारे को, तो एक्स वन एक्स जीरो वाई जीरो जेड जीरो ये माइनस भी करने पड़ेंगे, इक्वल टू जीरो हो गए। ठीक है, अब देखो ए बी सी जो है यहाँ पर, ये डायरेक्शन रेशियोज है, ये आपको पहले से ही पता है। ठीक है, अब ये फोर्थ कौन सा है हमारे पास, प्लेन पासिंग थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट, नॉन कोलिनियर पॉइंट तीन दे रखे हैं हमारे को, तो आर माइनस ए वेक्टर, आर माइनस ए वेक्टर एक पोजीशन वो जो हमारे को दे रखी है गिवन, वो माइनस करा, और क्या है बी वन, वो बी माइनस ए, बी माइनस ए और सी माइनस ए, इन दोनों का हमने क्रॉस प्रोडक्ट करा। क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद इसका कार्टेशियन जो फॉर्म लिखेंगे, हम लिखेंगे एक्स माइनस एक्स वन, एक्स टू माइनस एक्स वन, एक्स थ्री माइनस एक्स वन, और ये वाई माइनस वाई वन, वाई टू माइनस वाई वन, वाई थ्री माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन, जेड मतलब ये जो एक्स वाई जेड तो हमारे पास पॉइंट हो गए। ठीक है, और जो गिवन पॉइंट है वो हम इसमें से माइनस करते आ रहे हैं, इक्वल टू जीरो, तो ये कार्टेशियन फॉर्म होगा इसकी। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब देख लेते हैं, देखो इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट जेड इंटरसेप्ट, ये क्वेश्चन में आता है, जब आप करोगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, एक्स इंटरसेप्ट क्या हो गया, इक्वल टू ए, वाई इंटरसेप्ट किसके इक्वल होता है, बी के, जेड इंटरसेप्ट किसके इक्वल होता है, सी के। तो एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल टू वन होता है। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन से समझ में आएगा, जैसे हमारे दे रखा है टू एक्स प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू फाइव। तो देखो अब इसमें क्या है, अब हमारे को x के फॉर्म में लिखना है, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी अपॉन प्लस जेड अपॉन सी, तो ए बी सी जो आएंगे वो हमारे इंटरसेप्ट होंगे। ठीक है, तो हमारे को x, अब इसको x बनाना है, इसको x कैसे बनाओगे, टू, ये फाइव था, ये इक्वल टू में बनाना चाहिए, तो इसका फाइव को हमने नीचे भेज दिया, फाइव को नीचे भेजा। अब यहाँ पर हमारा x आना चाहिए, यहाँ पर x आना चाहिए, तो ये हम टू को नीचे भेजेंगे, टू को नीचे भेजेंगे तो फाइव बाई टू बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर कुछ नीचे भेजना नहीं है, यहाँ पर बस ये माइनस है, तो हमारे को इससे कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक है, इससे दिक्कत नहीं है। तो अब इसके इंटरसेप्ट क्या होगा, देखो फाइव बाई टू आ रहा है तो ये एक्स इंटरसेप्ट हो गया, फाइव आ रहा है तो ये वाई इंटरसेप्ट हो गया, ये फाइव आ रहा है तो ये हमारे पास जेड इंटरसेप्ट हो गया, तो एक्स वाई जेड ये इंटरसेप्ट होगा। आई होप कि आपको जो भी मैंने इस वीडियो में बताया आपको समझ में आया हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।